हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं एक अंक का गुना और दो अंक का गुना। ठीक है, जिसमें जीरो हो उसको कैसे गुना करेंगे, जिसमें ऊपर नीचा दोनों में जीरा हो उसको कैसे गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है। देखिए ऊपर दो जीरो है नीचे एक जीरो है, इसको कैसे हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप बिल्कुल रूप से सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, गुना बनाने के पहले सबसे पहले आप लोग को टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पारा याद होना चाहिए, तभी आप गुना को बना पाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि 0 और 3 में गुना करना होगा। तो जितना बच्चे को मालूम नहीं होगा ना, कितने बच्चे को मालूम नहीं होगा, तो 0 और 3 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर बोल देंगे कि 0 और 3 में गुना होगा तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतना याद रखिए, कितना हो भी बड़ा संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा ना तो संख्या 0 ही हो जाएगा। जैसे 0 और 3 में गुना करना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी तरह से 2 और 3, यानी कि 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। अगर 3 के पहाड़ा आपको याद है तो 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, नहीं तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तभी दोनों तरीक़ा से देखिए, 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा ना, जैसे 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार। अब 2 के पहाड़ा 3 में पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 6 है ना, तो किधरों से पढ़िएगा तो 6 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़ा 3 में पढ़िएगा तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। अब आपको पता चल गया कि 320 में, यानी 320 के 3 बार पढ़ेंगे तो 960 आएगा। आप समझ में आ गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। जैसे एक तरह से ये क्या है, टेबल है, यानी कि हम लोग को 320 के पहाड़ा याद नहीं है तो अभी तो हम लोग 3 से गुना करते हैं एक एक करके। अगर याद रहता तो एक बोल देते कि 960 हो गया। जैसे उसी तरह से 502 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। आपको याद है 502 के पहाड़ा याद नहीं याद है तो कैसे पढ़िएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का 5 से क्या हो गया, 502 के पारा आ गया। ठीक है, जैसे कि 5 के पारा 2 बार पढ़ना है तो 5 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 के यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और हासिल एक बचा तो एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। अब 5 के 2 में गुना करना है, 5 और 0 में गुना करना है। 5 और 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। 5 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 के पारा 5 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 10, यानी कि आपका 25 10 आंसर आ गया। ठीक है, 25 10 आंसर आ गया। तो अब समझ में आएगा कि 502 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 10 आएगा। अब समझ में आएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी संख्या होता है ना उसको हम लोग गुना करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 2 अंक का है तो अब 2 अंक का हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 2 और 0 में गुना करेंगे तो 2 और 0 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। आपको पहले ही बताया है। अब 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 और 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से ये तीनों में गुना हम लोग कर लिए। अब इसका मतलब क्या होगा कि 420 और नीचे 42 है, इसका मतलब है कि 420 के पहाड़ 42 बार पढ़ना है। समझ में आ गया ना। तो 420 हम लोग 42 बार पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे कि एक एक संख्या से क्या करेंगे, पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ेंगे। जैसे हम लोग 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़े लिख दिए, 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़े लिख दिए। तो अब 2 से इस 420 में हम लोग क्या कर लिए, पहाड़ा पढ़ लिए। 420 के पारा 2 बार पढ़ लिए तो कितना आ गया, 840 आ गया। अब 4 के पारा यानी कि 4 से इस 420 में गुना करेंगे, यानी कि 4 और 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 के पारा 4 बार में 16 आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम एक अंक छोड़ के क्यों लिखेंगे। तो जब देखिए, जब भी आपको गुना करना होगा ना तो एक अंक छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 अंक का गुना करना होगा, 3 अंक का गुना करना होगा तो 3 अंक छोड़ के, यानी 1 2 3 यहाँ से लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे 0 और 4 को तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 1 17 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अब समझ में आया कि 420 के पारा 42 बार पढ़े तो कितना है, 17,640 आया। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 के पारा 2 बार पढ़ेंगे 10 आएगा। 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 और 1 हासिल 1 का 1 हो जाएगा। 4 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 और 5 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के 0 हासिल 2। और देखिए दूसरा का अंक से गुना कर रहे हैं ना, तो दूसरा का अंक के सामने से लिखेंगे,
एक अंक छोड़कर लिखेंगे। समझ में आएगा? जैसे आप बढ़िएगा इस तरह से ना, जैसे नीचा संख्या बढ़ेगा ना, जैसे 3 अंक 4 अंक का गुना करना होगा तो एक अंक छोड़ छोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए 4 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में और 2 हर्षिल बचा था, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 0 का 0 हो जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 हर्षिल 1, 16 1 17 हो जाएगा। समझ में आएगा? यानी 405 के पारा 42 बार पढ़ेंगे तो 17,000 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए अब हम लोग इसको गुना करेंगे। 4 और 0, देखिए 0 ऊपर हो या नीचा हो, गुना करिएगा 0 ही होगा। 6 और 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 और 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 5 और 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 में गुना करेंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हर्षिल 1 बचेगा। 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हर्षिल 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 और 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। लास्ट में जितना आता है ना जोड़ जोड़ के उतना लिखा जाता है। जैसे 10 आया तो 10 लिख दिए, ये नहीं कि 10 आया तो 10 के 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 16 आया तो 16 का 6 नहीं लिखे, 16 का 16 लिखे, क्योंकि कोई संख्या अब नहीं है गुना करने के लिए, तो लास्ट में जितना आएगा ना उतना हम लोग जोड़ जोड़ के लिख देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 2 1 10। समझ में आ गया? तो ये हो गया। ऊपर 0 हो या नीचा 0 हो वो भी आप लोग गुना करना सीख गए। अब लास्ट बच गया, इसमें भी ऊपर नीचा दोनों में 0 है, तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 0 में 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 4 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 और 5 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 के 0 हो जाएगा, हर्षिल 2 बचेगा। 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 2 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 और 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का 6 मत लिखिएगा, 16 का 16 ही लिखना है। 0 0 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।